बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि तमाम शख्सियात मैक्सिमम जो मेजर मेन स्ट्रीम में उन्होंने जाना है, और पहली आपको याद है नवंबर दिसंबर तक, वरना फिर अगले जून के मैक्सिमम रिप्लेस होना है। इसका जवाब आप लोगों को मुज्तबा खामनाई की उस मैसेज में मिलेगा जिसमें वो कहते हैं आँख के बदले सर, आँख के बदले सर। ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है, और ये जो जंग जिस करवट में बढ़ रही है, और बल्कि आपके लिए मुझे खुद ही बताना पड़ेगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रोग्राम में आपको ये पेशगोई की थी कि इसराइल के अंदर घुस जाएगा हिजबुल्लाह, और अब खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह इसराइल के अंदर जा चुका है। और हाँ जी, और इसी तरीके से इराक ने भी अमेरिका के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दी, और इसके साथ साथ जो कतर है वो बिल्कुल अपने आप को 180 डिग्री जो है वो इससे दूर ले गया इस सारी जो जंग और उसके मामलात से, और उसने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस कर लिया है इन एनी वे। और ये कह के कि अमेरिका के जितने भी अटैक किए ईरान ने वो सारे अमरीकी उस पे थे, तनसीबात पे या उनकी उस पे। तो मुझे ये लग रहा है जो आप लोगों को बहुत अरसे से इसको कर रहे थे, बता रहे थे, होने ये जा रहा है कि 2 अप्रैल तक से पहले पहले तो कोई बहुत बड़ा हमला ईरान पे हो सकता है, लेकिन उस हमले के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबुल मंदब ना खुलवा सकेंगे। और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबुल मंदब बंद हुआ तो ईरान के पास अपनी तकलीफ आप सबको पहुंचाने का या अपनी तकलीफ का एहसास आप सब तक देने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। क्योंकि फ़लस्तीनी जो फेस कर रहे थे, आपको याद है मैं कहा करता था कि ये खून जो है इसको एक सिरे को इसके कट लग गया है खून के, तो ये इनको पता नहीं चल रहा कि ये सब के लिए है, ये सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए नहीं है, ये अलिफ है या एक सिरा है उस खिते का, और ये समझते हैं कि ये फ़लस्तीनी जा रहे हैं जबकि ये सब गए। मैं अमूमन ये कहता था कि ये सब गए। और अब जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही है वो ये है कि जो भी एक तो ये पानियों में जंग प्रॉपर होगी अब 2 अप्रैल के बाद से, और जितना भी दुनिया में बहरी जहाज़ी रास्ते सारी फोकस ही उस पर रहेगा। और 2 से पहले पहले अगर कोई बहुत बड़ा हमला करना जो नज़र आता है हो सकता है, क्योंकि जब हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा था बम एटम उस वक्त भी मार्स राहु इकट्ठे थे, और खसूसन उसका जो 8th एस्पेक्ट था टॉरस में थे, तो वो अमेरिका की उसमें पड़ रहा था मार्स का एस्पेक्ट, उसके समझ लो पोजीशन बनाई हुई थी सेजिटेरियस पे। तो क्योंकि इसको सेजिटेरियस असेंडेंट लेते हैं अमेरिका को अमूमन, तो उस हिसाब से भी देखें तो इस वक्त जो मार्स राहु है वो फिर इकट्ठा है, और एग्जैक्टली वो सूरत हाल हम इग्नोर नहीं कर सकते कि फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इस तरह एक दो और पहलू भी हैं रूहानी और इस्लामी अंदाज से भी अगर आप देखें तो जो दजाल आने की बातें आप लोग सुनते हैं, दजाल दजल से है और दजल जैल साजी से है, और उससे पहले इसका मतलब है जैल साजी और धोखाबाज जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के धोखाबाज आएंगे, मैदान बना के माहौल बना देंगे दजाल का, कि वो भी फिर धोखेबाज चालबाज कुछ भी मतलब उनका प्यो होगा ना टेक्निकली। इसी तरीके से जो उसके मुकाबले में हस्तियां आ रही हैं वो राह खुदा में तवक्कुल इलाही में उसके नुमाइंदों के तौर पे ज़मीन पे जो आ रहे हैं जो ज़हूर फरमाएंगे, वो सारे के सारे आने से पहले जो लोग होंगे उनके लश्कर वाले वो भी तो इस सारे खवास के हामिल होंगे। तो अब आपको मैदान में सजे देखें कि जो ट्रंप की बदलती हुई लैंग्वेज है या हर रोज़ बदलता हुआ बयान है, धोखेबाज जैलसाज, और मैं समझता हूँ कि हकीकत से सामने ढीठों की तरह मतलब हकीकत से आंखें मोड़ने वाला और लोगों को गुमराह करने वाला। और उसके मुकाबले में जो खामनाई साहब और उनकी टीम ने जो अपना स्टैचर दिखाया वो बिल्कुल आपको करबला की याद करवा गया। तो इसका मतलब है कि कहानी अब कहीं ना कहीं तो मैदान सज गए हैं और करीब आ गई है, और इतनी करीब करीब ये कहानी आती जा रही है कि अब आप लोगों को एहसास भी नहीं हो रहा, लेकिन आप सुरगते आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कहते हैं ना, और पता भी नहीं चलेगा। अभी आप लोगों को ऐसे ही एहसास होगा नहीं नहीं अभी बंद होगी अभी बंद होगी।
جہاں تک اس کی لائنوں کی بات ہے، دیکھیں جون اس کی ہائٹ ہے آپ لوگوں کے ٹکنے کی. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کی تو آپ لوگوں نے ابھی صرف ٹریلر دیکھے، اور اس سے بھی زیادہ تو خوراک کٹھی کرنے والی باتیں یاد آئیں گی آپ کو. ساما صاحب I'm really sorry آپ کو ڈسٹرب کیا، انٹرپٹ کیا، سوری. آپ کی لاک ڈاؤن کی بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل پرسوں ناصر حسین شاید سندھ کے وزیر، انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے پر غور کر رہی ہے. باقی آپ کنٹینیو کریں. اور یہ جو بھی ساری صورتحال ہے جون میں اپنی ہائٹ پہ ہوگی، سمپل از دیٹ. تو آپ لوگوں کو بیسیکلی تیاری کرنی ہے، اور جو بھی فوڈ شوڈ آپ لوگوں کو پہلے کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے، بلکہ ہم مذاق بنتے رہے، لیکن بہرحال ہمارا کام ہے. تو آپ لوگ اپنے جو بھی فوڈ پرزرو کر سکتے ہیں اس انداز سے تھوڑا بہت بیک اپ بنا کے چلنے کی عادت ڈال لیں. اور اسی طریقے سے جو اس کی فیول پرائسز کی جو بات ہے، فیول ہی نہیں ہوگا پرائسز اوپر کر کے کیا کرنا ہے. پرائسز تو ٹیکنیکلی 2 اپریل کے بعد گرنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ سپلائی کا مسئلہ آ جائے گا تو پھر پرائس کا تعلق ختم ہو جائے گا. اس حد تک یہ بات چلی جائے گی. اور کیونکہ پانیوں کی جنگ، راستوں کی جنگ بن جائے گی، اور اس میں بہت زیادہ ادھم مچنے والا ہے، کیونکہ لوگ فرسٹریٹڈ ہوں گے. جیسے ابھی انڈیا کی خبر تھی کہ وہاں لوگ سڑکوں پہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں پیٹرول کے لیے، اور یہ پوری دنیا سفر کرے گی. فلپین اس وقت نیشنل ایمرجنسی لگا چکا ہے پورے ملک میں، اور اسی طریقے سے کیوبا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کے اور کنٹریز امریکہ میں کتنی آگ کے ایونٹس ہو رہے ہیں، شکاگو میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ان ایکسپیکٹڈ فائر ایونٹس، اور الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن جو ہے وہ بھی دنیا میں آپ کو بہت زیادہ ابھی نظر آنے کو ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ خود وٹنس کریں گے اس کو. لیکن یہ جتنا بھی اس طرح سے ریلیٹڈ جو مسئلے تھے وہ 2 اپریل تک ہیں. لیکن اس کے بعد جو جنگ ہے وہ پانی کے راستوں اور پانی کی طرف کی جو بات تھی ایکچوئل، جو جس میں سب کے سب اپنا حصہ ملاتے نظر آتے ہیں، وہ جنگ 2 اپریل کے بعد ہے پانی کی. اور اس میں جو اس ٹائم صف بستہ نظر آ رہے ہیں، جس طریقے سے سب سے خوشائند بات ہے میں سمجھتا ہوں اب تک کی، کیونکہ یہ میزائل کھیلنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا جب تک کہ کوئی گھس کے قبضہ نہیں کرے گا. اور حزب اللہ نے بہت زبردست پیش قدمی شروع کر دی ہے اسرائیل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے تاکہ یہ جو مسئلہ ونس فار آل سارٹ آؤٹ. اسامہ صاحب میں اپنے ایک ناظرین کو یہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں کالے کبوں کے، یہ ویڈیو میری اسکرین پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ کالے کبے کوئی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ آسمان پر منڈلا رہے تھے، پھر زمین پر، گاڑیوں پر. ابھی اس ویڈیو کی مکمل طور پر تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ غیر مصدقہ بھی نہیں ہے. یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا مطلب وہ ہو سکتا ہے، اشارہ ہو سکتا ہے کہ اتنی تعداد میں کالے کبے؟ اسامہ صاحب آپ اس کو کس طرح ریڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوے کی 3 باتوں کی جو ہے نا، 3 باتیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے. ایک کہ وہ اپنا جو ملاپ ہے وہ چھپ کے کرتا ہے، سر عام نہیں کرتا. اور دوسرا کوا جو ہے وہ صبح نکلتا ہے اپنے رزق کی تلاش میں. اور تیسرا کہ وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے اور بڑا خطرے کو وقت سے پہلے بھانپتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ ہے وہ، اور جو اس کی حصہ ہے یعنی کہ وہ تیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان تینوں باتوں میں اگر اس روایت کو سامنے رکھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوے خطرے کو بھانپ رہے ہیں، کوے آنے والے کسی جیسے کہتے ہیں کہ اس کو محسوس کر رہے ہیں اور اپنا ایک میسج کنوے کر رہے ہیں جو خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے. اور شاید یہ جو بے چینی اور جو افراتفری ہے کووں کی، وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کسی بہت بڑے اٹیک کو، کسی بہت بڑے حملے کو، کسی بہت بڑے ایونٹ کو جو کہ ہونے جا رہے ہیں. اسامہ صاحب ایک اور بات آپ نے کہ بھارت میں عوام سڑکوں پر ہوگی. 2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام سڑکوں پر ہی ہے، ہجوم ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گیس نہیں مل رہی، پیٹرول نہیں مل رہا. حالانکہ پاکستان میں قیمت بڑھی ہے، لیکن اس وقت مودی، اور بڑی اہم بات جو کل جے شنکر ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جو گھٹیا زبان استعمال کی کہ ہم کوئی دلال نہیں ہیں، یہ جو ہم فتنے میں اس طرح کے کام کرتے رہے. حالانکہ وہ پاکستان سے اس وقت خائف ہیں
क्योंकि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है इट इज वर्किंग एंड इट इज वर्किंग ब्रिलियंटली। तो क्या देख रहे हैं इस मंजरनामे को भी? डेफिनेटली इंडिया के लिए टफ टाइम होगा, और आप लोगों को जो समझ नहीं आ रही थी कि इंडिया में अनरेस्ट, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब तक क्यों नहीं आ रहा और कैसे वो उसके खदोखाल वाजे नहीं हो रहे। मुझे ये लगता है कि अगर ये जंग जो है, जो कि नज़र आ रहा है कि मई तक जाती नज़र आ रही है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा टफ फेज़ है, तो डेफिनेटली इंडिया की जितनी बड़ी आबादी और जितना बड़ा उसका हुजम है वो वज़न नहीं उठा पाएगा। और मोदी और उसकी सरकार जो है इसके साथ ही, और कई सरकारें, ये सन जब तक अगले अप्रैल तक कई सरकारें खतरे में रहने वाली हैं जो कि इसका वजन नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि अवाम उधेड़ देगी, मतलब अवाम पागल हो जाएगी। अवाम को यूज टू इतनी है, पेट्रोल पे ज़िंदगी चल रही है, और दो ही तो अब हैं, पेट्रोल और मोबाइल, तो दोनों का ताल्लुक इससे है। तो डेफिनेटली ये इंडिया को बहुत बड़ा, मतलब जो है, डिज़ास्ट्रस एक मोमेंट्स होंगे, और जो मोदी बड़ा मजबूत नजर आता था, ऐसे तिनकों की तरह बिखरता नजर आएगा। उसामा साहब, ट्रंप कह रहा है कि मैं जहन्नम बर्पा कर दूंगा। आपको लग रहा है कि ये वो जहन्नम, कि वो जब उसे लगेगा कि मैं ये इस जंग से नहीं निकल पा रहा, तो फिर वही जो आप जिसका इशारा कह रहे हैं कि वो छोटा या लिमिटेड कंट्रोल किस्म का वो जौहरी मवाद चला देंगे, मुमकिन है? जी बिल्कुल ये मुमकिन है, और इसके हाई चांसेस हैं 2 अप्रैल तक, क्योंकि चांस ये है कि अमेरिका अपने फाइनल सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, नो अमेरिकन अड्डा इन माई रेंज और इन माई नेबरहुड। सिंपल, अब जो नेबरहुड खाली कर लेगा अमेरिका से अपने आप को, उसको कोई मसला नहीं है, जैसे कतर अपने आप को डिस्टेंस कर गया इस जंग से। इसी तरीके से बाकी ममालिक को भी ये करना होगा, जब तक नहीं करेंगे ये जंग उनके घर तक उनको लपेटती जाएगी। देखिए, ट्रंप के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रंप जब आया था तो इसके हाथों पे हजारों का खून नजर आता है, और वो आप देख रहे हैं कि जिस तरह की हरकतें, और अमेरिका को ब्रेक करने के लिए इससे अच्छी शख्सियत शायद ही हिस्ट्री में मिलती, एक ऐसी रंगबाज सा फजूल आदमी, और जिसकी कोई एथिकल या सोशल वैल्यू नहीं है। कभी वो रेसलिंग में था, कभी वो फजूल गेम्स में था, कभी वो एप्स्टीन फाइल्स में था, कभी वो कहीं था, और वो अमेरिका का सदर है। तो यूं ही अमेरिकन कल्चर का मुंह बोलता सबूत है कि अमेरिका ने क्या तरक्की की है, और अमेरिका अब जो अपनी विल ऑफ रूल है ओवर द वर्ल्ड वो खो चुका है। ट्रंप उसका सबसे बड़ा, वो जैसे कहते हैं ना कि सिंबल है। ट्रंप को देखने के बाद अमेरिका को देखें तो फिर यही ज़हन में आता है कि अमेरिका आगे नहीं है, क्योंकि कोई इसको सीरियस ही नहीं लेगा। कौन सीरियस लेगा? यूरोपीय यूनियन से देख लें, यूरोपीय यूनियन कितना किसको सीरियस ले रहा है, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये वही अमेरिका का जवाल है, और ये हाई चांसेस है, इसके हाई चांसेस हैं कि ये फाइनली अमेरिका को ब्रेक कर जाए। ये जो जून 2027 तक का जो सैटर्न की प्लेसमेंट है, ये अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, और ये आपको हर गुजरता दिन इसका एहसास दिलाएगा। ट्रंप तो पहले कह रहा था कि हम अपने इर्द गिर्द को सिर्फ खाली कराना चाह रहे हैं, और हम अपने आप को इधर ही महदूद कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इशारों कनायों में वो अपना ये अंधिया दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बात अब बहुत आगे जा चुकी है। वो जिधर फंस गए, इसका एंड अमेरिका के टुकड़ों पे ही होना है। अमेरिका नो मोर है, और इसी तरीके से जो अभी दिन है, इसके 2 अप्रैल तक ये ख़तरनाक दिन है। और आपको याद है मार्च जब भी निकला अब तक कोई ना कोई नई जंग में कोई नई एडिशन करा के निकल रहा है मुसलसल, और ये दिन काफ़ी ख़तरनाक है, मार्च के आखिरी भी। और इसमें मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसा बड़ा हमला हुआ उसके नतीजे में ये जो आपके बारिशें, तूफ़ान और इस तरह की चीज़ें भी जन्म लेंगी और बहुत ज़्यादा शदीद हो सकती हैं। और पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरे खित्ते में इस तरीके की बारिशें देखने को मिल सकती हैं, और उनसे काफ़ी ज़्यादा तबाही के भी चांसेस हैं, क्योंकि वाटर साइन में जब तक सैटर्न रहेगा, पानी से आने वाली आफात आपको फेस करनी है।